आज के स्टूडेंट को नंबर सिस्टम टॉपिक से कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व कराऊंगा जो सभी क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए और सभी मैंने इसमें लेटेस्ट क्वेश्चन इंक्लूड किया है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। जिससे क्वेश्चन नंबर पहला देखा जाए, इसमें क्या दिया गया। अब देखिए 47 की पावर 25 माइनस 1 किससे पूर्णतः विभाजित होगा, इसमें आपसे ये पूछा गया। यानी ये किससे विभाज्य होगा, इसमें आपसे ये पूछा गया। ठीक है, देखिए इस क्वेश्चन को लोग दो तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, पहला तरीका है कि आप इसे रूल के अकॉर्डिंग सॉल्व कर सकते हैं और दूसरा तरीका मैं आपको ट्रिक से बताऊंगा। ठीक है, देखिए इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले देखा जाए इसका क्या कॉन्सेप्ट होता है, ठीक है, या क्या रूल होता है। ठीक है, इसका क्या कॉन्सेप्ट होता है। अगर कहीं पे ऐसे लिखा है एक x की पावर में कितना कर दो n माइनस a की पावर कितना कर दो n। ठीक है, देखिए यहां पे मैंने क्या किया, कॉन्सेप्ट बताने जा रहा हूं। ठीक है, इसी से रिलेटेड कॉन्सेप्ट आपका है। अब देखिए जैसे यहां पे मैंने x लिखा, x की पावर n और माइनस a की पावर कितना n कर दिया। अगर n इक्वल टू क्या हो, n इक्वल टू हमारा क्या हो, सम नंबर हो। ठीक है, n बराबर क्या हो, सम मतलब इवन नंबर हो। ये जो पावर दी गई ये क्या हो, इवन नंबर मींस सम नंबर हो। तो ये जो है हमेशा किससे डिवाइड होगा, ये जो हमेशा किससे डिवाइड होगा, x प्लस a से हमेशा विभाजित होगा। ठीक है, मैंने क्या बताया आपको, ठीक है, मैंने क्या बताया आपको। देखिए ये x की पावर n दिया गया माइनस a की पावर n दिया गया। अगर n क्या हो, n क्या हो, सम हो। ठीक है, n क्या हो, सम हो, यानी जैसे कहने का मतलब पावर 2 हो, 4 हो, 6 इस तरह से हो। तो ये जो हमेशा किससे विभाज्य होगा, x प्लस 1 से विभाज्य होगा। इतना क्लियर है। इसका देखते हैं एक रूल और, अगर ये पावर सम ना होकर क्या हो जाए, विषम हो जाए। तो यहां पे देखा जाए x की पावर n माइनस a की पावर कितना है n। अब मैं यहां पे लिख दूं, अगर क्या कर दूं आपको यहां से n इक्वल टू क्या कर दूं, ये विषम नंबर दे दूं। ठीक है, विषम नंबर दे दूं, तब ये किससे विभाज्य होगा, ये जो हमेशा किससे विभाज्य होगा, x माइनस a से हमेशा विभाज्य होगा। किससे विभाज्य होगा, हमेशा इससे विभाज्य होगा, मतलब इससे क्या होगा, विभाजित होगा। ठीक है, देखिए मैंने आपको दो कॉन्सेप्ट बताया। पहला कॉन्सेप्ट ये है कि x की पावर n माइनस a की पावर n, अगर पावर सम है तो ये किससे हमेशा विभाजित होगा, इनके योग से हमेशा विभाजित होगा। क्लियर है। अगर पावर क्या हो, विषम हो, पावर क्या हो, विषम, यानी इक्वल टू क्या हो, विषम हो, तो इनके अंतर से ये हमेशा क्या होगा, विभाज्य होगा। तो सेम इसी के अकॉर्डिंग हम लोग करते हैं कि यहाँ पे फॉलो करते हैं। अब देखिए यहाँ पे पावर 25 है, तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो पावर क्या है, विषम है। अगर मैं इसकी भी पावर कितना 25 कर दूं तो कोई फर्क तो होगा कि नहीं, कोई फर्क नहीं होगा। तो सेम देखेंगे तो आपको कुछ इस पे अप्लाई हो रहा है, विषम पावर है ना, तो इस पे अप्लाई हो रहा है। तो ये किससे विभाज्य होगा, इन दोनों के अंतर से विभाज्य होगा, इन दोनों के अंतर से विभाज्य होगा। जब इन दोनों का अंतर करेंगे तो अंतर कितना मिलेगा, 23 मिलेगा। ठीक है, सॉरी कितना मिलेगा, 46 मिलेगा। अंतर कितना मिलेगा, 46 मिलेगा। लेकिन अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ऑप्शन में 46 आपको कहीं नहीं दिख रहा है, ऑप्शन में 46 कहीं नहीं दिख रहा है। ठीक है, अगर ऑप्शन में 46 नहीं दिख रहा है तो इसके बाद आपको यह चेक करना है क्या 46 किसी के मल्टीपल में आता है क्या, तो आप बताएंगे कितने के आता है, 23 के आता है। या इसको आप ऐसे भी तो लिख सकते हैं। ठीक है, ये किसके मल्टीपल में आता है, 23 के मल्टीपल में आता है। तो कहने का मतलब है अगर 46 जो 23 से कटेगी, ठीक है, तो वह संख्या जो भी होगी हर हाल में किससे कटेगी, 23 से विभाज्य होगी पूर्णतः। ठीक है, इस क्वेश्चन को आप एक बार रिपीट करके जरूर से देख लीजिए। कॉन्सेप्ट सिर्फ इसमें आपका पावर का है, सम है कि विषम है। अगर पावर विषम है तो इन दोनों का अंतर करेंगे तो 46 मिला। आपको चेक करना ऑप्शन में 46 किस ऑप्शन से डिवाइड हो रहा है। ठीक है, 46 किस ऑप्शन से डिवाइड हो रहा है, आपको ये चेक करना है। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो कितने से डिवाइड हो रहा है, 23 से डिवाइड हो रहा है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखा जाए। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड में इस तरह से दिया गया को सरलीकृत करने पर क्या प्राप्त होगा, इसमें आपसे ये पूछा गया। ठीक है, देखिए आपको करना के यहां से करना क्या, देखिए क्या पूछा हमसे। सबसे पहले परिभाषित होगा कि नहीं होगा, या ऋणात्मक मिलेगी संख्या, या ना तो धनात्मक ना तो ऋणात्मक परिमेय संख्या कहा गया, फिर क्या एक धनात्मक परिमेय संख्या। ठीक है, तो सबसे पहले आप जो भी आप इसको भूल जाइए। जब प्रसार करेंगे तो ये देखिए आपका बड़ा मिलेगा और ये वाला भी बड़ा मिलेगा। यानी जब प्रसार करके घटाएंगे इनको, जब प्रसार करके घटाएंगे तो ऊपर वाला आपको क्या मिलेगा, निगेटिव में मिलेगी, जो भी संख्या मिलेगी नहीं मिलेगी,
और नीचे वाली भी क्या मिलेगी आपको, माइनस, यानी नेगेटिव में संख्या मिलेगी। मिलेगी जो भी संख्याएं मिलेंगी ये कैसे मिलेंगी, माइनस में मिलेंगी। तो माइनस से माइनस कट जाएगा और ये जो भी संख्या आएगी आपको किस रूप में दिख रही है, p बाई क्यू के रूप में दिखेगी, p बाई क्यू के रूप में दिखेगी। तो आप इससे क्या कहेंगे, आप ये क्या है, एक परिमेय संख्या, ये क्या है, धनात्मक परिमेय संख्या है। तो डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर थर्ड देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर थर्ड में इस तरह से 1 + 2 + 3 + डॉट 30 + 31, फिर क्या कर दिया, यहां से देखिए कम करके इससे से जो है इस वाले से कम करके फिर रिवर्स करके लिख दिया गया, फिर रिवर्स करके क्या कर दिया, इसने लिख दिया। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करते हैं मैं आपको बता रहा हूं। ठीक है, तो पहला तरीका यह है कि आप इससे क्या करेंगे, 1 से 31 तक का योग निकालिए, फिर करना कि आपको 1 से 30 तक का योग निकाल करके दोनों को क्या करिए, जोड़ दीजिए, तो भी आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो भी आपका आंसर आ जाएगा। अगर आप उस तरह से नहीं करना चाहते तो मैं आपको एक स्पेशल ट्रिक बता रहा हूं। ऐसे क्वेश्चन जब भी मिले आपको, जैसे यहाँ पे 30 से 31, फिर अगली जो संख्या होगी इसी से रिवर्स कर दी जाए, यानी इससे पहली वाली संख्या से क्या कर दिया जाए, रिवर्स कर दिया जाए। तो ऐसी संख्या का स्क्वायर पता करने का ट्रिक क्या होता है, ऐसी संख्या का योग पता करने का ट्रिक क्या होता है, इस वाली संख्या का करिए कि आप स्क्वायर कर लीजिए, इसका करना कि आप स्क्वायर करिए। जब आप 31 का स्क्वायर करेंगे तो 31 का स्क्वायर कितना होता है, 961, ये इसका आंसर आ गया। ठीक है, देखिए इसमें करना है क्या, एक बार आपको फिर से बता रहा हूं, जब भी आपको ऐसे फॉर्मेट में क्वेश्चन मिले, ये स्टार्टिंग 1 से की गई 31 तक की गई, 31 तक गया, फिर इसके रिवर्स से अगर कर दिया जाए, इसके रिवर्स कर दिया जाए और इन सभी का योग पूछा जाए, तो ऐसे क्वेश्चन जब भी मिले तो इसका करेंगे आप स्क्वायर कर लेंगे, आपको क्या पता चल जाएगा, सभी संख्याओं का योग आपको पता चल जाएगा। पहला ऑप्शन इसका मैच करा। चलिए अगला क्वेश्चन देखा जाए, क्या क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर 5 देखा जाए, इसमें क्या कहा गया है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में इस तरह से दिया गया है, का मान क्या होगा, एक प्राकृतिक संख्या, एक परिमेय संख्या, एक अपरिमेय संख्या, एक मिश्रित संख्या। ठीक है, तो आपको यह बताना कि इनमें से ये 4 ऑप्शन में से कौन सा सही होगा। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए ये तो कड़ी से फ्री होगा नहीं, अगर ये कड़ी से नहीं फ्री होगा तो आप कह सकते हैं ये जो संख्याएं दी गई हैं, ठीक है, ये कड़ी से फ्री तो नहीं होगा, तो आप कह सकते हैं ये जो संख्या है ये क्या है, अपरिमेय संख्या, ये क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। तो इसका सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। ठीक है, अगर ये कड़ी से फ्री हो जाता तो फिर दोनों को जोड़ने के बाद जो भी संख्या मिलती, जो भी संख्या में मान लो इस तरह से कुछ भी मिल गया, 20 मिल गया, कुछ भी इस तरह से कोई नंबर मिल गया, अगर कोई नंबर मिल गया तो इसका बटा 1 कर सकते हैं, कर सकते, कोई फर्क नहीं है। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको किस रूप में दिखने लगा, p बाई क्यू के रूप में। p बाई क्यू के रूप में हम लोग क्या बोलते हैं, परिमेय संख्या बोलते हैं। लेकिन ये देखिए कड़ी से जब फ्री ही नहीं होगा तो आप कहेंगे क्या, ये कड़ी से अगर फ्री नहीं होगा तो आप ये संख्या कैसे कहेंगे, अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तो सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। ये क्वेश्चन देखिए एनटीपीसी 2021 में पूछा गया क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है। देखिए इसमें क्या कहा गया, 300 और 1000 के बीच कितनी संख्याएं 7 से डिवाइड होंगी। तो करना क्या, आपको इसका रूल यही होता है कि इस वाली संख्या में भाग दे दीजिए और इस वाली संख्या भी 7 से भाग दे दीजिए। ठीक है, तो सबसे पहले भाग देंगे तो 7 चौको 28 हो गया, 2 इधर गया, कितना हो गया, 7 दूना 14, कितना हो गया, 7 दूना 14। अब अगर आप इससे इसमें डिवाइड करेंगे तो 7 एक कम 7 हो गया, 3 इधर गया तो कितना हो गया, 30, 7 चौको 28 हो गया, 7 चौको 28 और बचा कितना, 2 इधर गया, 20 हो गया, 7 20 हो गया, तो 7 दूना 14। अब इसको डिफरेंट करिए तो कितना मिल जाएगा, 100। यानी आप बता सकते हैं कि इन दोनों के बीच में कितनी संख्याएं जो 7 से विभाज्य होंगी, 100 संख्याएं हैं। तो सी ऑप्शन इसका मैच करा। ये देखिए क्वेश्चन 2021 में पूछा गया क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन देखा जाए, क्वेश्चन नंबर 8 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है, 400 600 के बीच संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। जब उन्हें 6 12 और 16 से विभाजित किया जाता है तो कोई शेषफल नहीं रहता है। ठीक है, यानी कोई शेषफल नहीं रहता है। अब देखिए कहा गया, हमसे क्या पूछा गया, 400 और 600 के बीच संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए।
जब उन्हें क्या किया जाए, 6, 12 और 16 से विभाजित किया जाए। यानी कहने का मतलब ये, कोई शेषफल न रहे ना, तो कहने का मतलब ये कि इन दोनों के बीच में वे संख्याएं पता करना है जो 6, 12 और 16 से विभाजित होंगी। अगर आपको संख्याएं पता चल गई तो उन संख्याओं का करना कि आपको योग आपसे पूछा गया है। तो कैसे बताएंगे, मैं आपको तरीका बता रहा हूं। सबसे पहले इन सभी का एलसीएम निकालना है। कितने नंबर, ये 6, 12 और ये कितना है, 16। देखिए सबसे पहले इसमें ये चेक करिए, कोई छोटी संख्या किसी बड़ी संख्या को पूरा पूरा काट दे रहा, क्या 6 इसको पूरा पूरा काट दे रहा, तो आप इसको रिजेक्ट कर दिए। कहने का मतलब ये इसके अंदर है। अब देखिए ये तो इसको पूरा पूरा काटेगा नहीं, तो ऐसा नंबर बड़ा सा बड़ा ढूंढना जो इन दोनों को डिवाइड करेगा। 4 से कट रहा है, 4 से किसी को काट दीजिए, इसको जब गुणा करेंगे तो कितना मिल जाएगा, 48। कितना मिल जाएगा, 48। इन तीनों का एलसीएम कितना आ गया, 48 आ गया। एलसीएम कितना आ गया, 48 आ गया। इतना क्लियर है। अब करना क्या, आपको इसके और इसके मध्य में पता करना है। तो इसके और इसके मध्य में देखिए कौन सी संख्या है जो 48 से विभाज्य होगी। ठीक है, 48 से विभाज्य होगी। अगर आप देखेंगे तो कितना हो जाएगा, ये इसके और इसके मध्य में लेना है ना, तो 432 हो जाएगा। देखिए 6 से भी कटेगा, 12 से भी कटेगा और इससे भी कटेगा। ये चेक कर लीजिए, सभी से कटेगा। क्लियर है। अगली संख्या कौन सी लेंगे, तो करना कि आपको जो एलसीएम है इसी में आप ऐड कर लीजिए, तो अगली संख्या आपको पता चल जाएगी जो इन तीनों से डिवाइड होगी। तो इसको आप इसमें डायरेक्ट ऐड कर लीजिए। तो 8 2 कितना हो गया, 10 हो गया। 4 3 7 1 कितना हो गया, 8। कितना हो जाएगा, ये 480 हो जाएगा। क्लियर है। अगली संख्या पता करने के लिए इसमें करिए 48 जोड़ दीजिए। जब इसमें जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, इसको इसमें जोड़ेंगे तो 528 हो जाएगा। और 600 तक मुझे जाना ना, तो करते क्या, इसको फिर एक बार जोड़ते हैं। अब इसको जोड़ेंगे तो कितना मिल जाएगा, 8 8 16 हो गया, 6 1 7 हो गया, 576। क्लियर है। अब देखिए अगर अगली संख्या लेंगे तो मुझे लगता है इससे ज्यादा हो जाएगा। ये 70 है और ये 40 है, 600 से ज्यादा हो जाएगा, तो हम लोग आगे अब संख्या नहीं ले रहे। अब इन्हीं सभी का क्या पूछा आपसे, योग पूछा है। ठीक है, मुझे तो संख्याएं पता चल गई कि जो इनके और इनके मध्य में संख्याएं मुझे पता चल गई जो इन तीनों से डिवाइड होंगी। क्लियर है। अब इसके बाद करना क्या, आपसे इनका योग पूछा है। तो योग के लिए करना क्या, आपको सभी को जोड़ दीजिए। 2 होगा, इसमें जोड़ेंगे 2 होगा और ये जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 8 2 10, 10 6 कितना हो गया, 16। ठीक है। 6 देखिए किस ऑप्शन में दिख रहा है, इसमें और इसमें। 2 ऑप्शन तो आपका रिजेक्ट हो गया। अब इसका लेके चेक करते हैं, इसको करेंगे 7 2 9 हो गया, 9 8 कितना हो गया, 17, 17 3 20, 20 एक हासिल कितना हो गया, 21। ठीक है, 21। देखिए एक किस में दिख रहा है, इसमें दिख रहा है, तो ये ऑप्शन आपका रिजेक्ट हो गया। यही ऑप्शन का सही हो जाएगा। अब आगे आपको जोड़ने की जरूरत नहीं है। ठीक है, आगे आपको अब जोड़ने की जरूरत नहीं, ये इसका आंसर आ जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 9 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 9 में क्या कहा गया, 11 की पावर 41 प्लस 3, 11 की पावर 41 प्लस 3 को 10 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल क्या बचेगा, इसमें आपसे ये पूछा गया। ठीक है, देखिए ऐसे क्वेश्चन की सॉल्व करने की कुछ ट्रिक होती है। मैं आपको ट्रिक बता रहा हूं। आपको हमेशा पावर चेक करना है। आपको करना क्या, हमेशा पावर चेक करना। अगर पावर क्या हो, सम हो, मतलब इवन हो, तो पावर को छोटे रूप में बनाने के लिए पावर को 2 या 4 आप ले सकते हैं। अगर पावर क्या हो, विषम हो, पावर क्या हो, विषम नंबर हो, तो पावर को छोटे रूप में बनाने के लिए 1 या 3 हम लोग कर लेते हैं। इतना क्लियर है। तो यहाँ पे अगर ध्यान से देखेंगे पावर क्या विषम है, पावर विषम है, तो छोटे रूप में बनाने के लिए इसको, तो पावर को हम लोग करते क्या, 1 या 3 बना लेते हैं। अगर हम लोग पावर 1 कर लेंगे तो कितना हो जाएगा, 11 की पावर 1 और ये प्लस कितना है, 3। इसमें कितने से डिवाइड करना है आपको, 10 से डिवाइड करना है। जब इन दोनों को जोड़ेंगे तो 14 मिलेगा, 14 आपको मिलेगा। 14 से इसमें भाग देंगे तो 10 से कम 10 हो गया, तो कितना रिमाइंडर बच जाएगा, 4 रिमाइंडर बच जाएगा। कितना शेष बचेगा, 4 शेष बच जाएगा। डी ऑप्शन का मैच करा। ये भी क्वेश्चन देखिए 2021 में पूछा गया क्वेश्चन है। चलिए अगला क्वेश्चन देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 10 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 10 में इस तरह से दिया गया और पूछा क्या, इस तरह से परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, पूर्णांक है कि प्राकृतिक संख्या, इसमें आपको यही बताना है। तो सबसे पहले अगर आप इसे ध्यान से देखेंगे तो क्या इसको हम लोग ऐसे, यहाँ पे कड़ी में 5 है ना, तो क्या इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, क्या इस चीज को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं क्या, 25 25 125 होता है कि नहीं होता है, 25 25 125, और ये कड़ी से हमारा फ्री हो जाएगा।
तो कितना दे देगा ये 5 कड़ी में 5। इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? इसको अगर लिखना चाहे तो 16 पचे 80 होता है, 16 पचे 80 और 16 हमारा कड़ी से फ्री हो जाएगा। जब फ्री होगा तो उसका मान 4 हो जाएगा, 4 कड़ी में 5। क्लियर है? अब देखिए यहां से कड़ी में 5, यहां से कड़ी में, दोनों के बीच में प्लस का साइन है तो दोनों को ऐड कर लीजिए। तो कितना हो जाएगा 8 कड़ी में 5। नीचे जोड़ेंगे तो 6 4 10 कड़ी में कितना हो जाएगा 5। क्लियर है? कड़ी में 5 से 5 कट गया और इसको डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा 2 चौक 8 हो गया, 2 पचे 10। अगर आप इसे ध्यान से देखेंगे तो इसको ध्यान से देखिए तो p बाई क्यू के रूप में दिख रहा है। अगर ये p बाई क्यू के रूप में है तो आप इसे क्या बोलेंगे? एक परिमेय संख्या है। तो इसका बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 11 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है? 7 की पावर 13 प्लस 1 का शेषफल ज्ञात कीजिए यदि इसे 6 से विभाजित किया जाता है। इसे 6 से विभाजित किया जाए तो शेषफल क्या बचेगा? इसमें आपसे यही पूछा है। अभी पीछे मैंने आपको पावर वाला कॉन्सेप्ट बताया। पावर वाला कॉन्सेप्ट मैंने क्या बताया आपको? अगर पावर क्या हो? विषम हो। पावर क्या हो? विषम हो। तो पावर को छोटे रूप में कन्वर्ट करने के लिए पावर को 1 या 3 बना लेते हैं। ये तो पीछे बताया मैंने आपको। तो यहाँ पे पावर देखिए विषम है। अगर ये पावर विषम है तो छोटे रूप में कन्वर्ट करने के लिए 7 की पावर 1 कर लीजिए। ये अब इसमें कितने से डिवाइड करना है आपको? 6 से डिवाइड करना है। जब इन दोनों को जोड़ेंगे 8 हो गया। अगर आप 8 में 6 से भाग देंगे तो कितना रिमाइंडर बचेगा? 2 रिमाइंडर बचेगा, यानी 2 शेषफल आपका बचेगा। तो डी ऑप्शन इसका मैच करा। चलिए अगला क्वेश्चन देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 12 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है? देखिए क्वेश्चन नंबर 12 सेम पीछे वाले की तरह आप इसे सॉल्व कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 13 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है? देखिए ये भी क्वेश्चन सेम पीछे वाले की तरह सॉल्व होगा, लेकिन यहाँ पे पावर देखिए सम है। तो पावर को अगर सम है, अगर पावर क्या है? सम है, तो मैंने पीछे क्या बताया आपको? अगर पावर क्या है? सम है, तो उसे छोटे रूप में कन्वर्ट करने के लिए पावर को 2 या 4 आप बना लीजिए। तो इसकी पावर करना क्या? आपको 2 बना लेना है। तो 7 की पावर 2 कर लेंगे तो 7 की पावर 2 प्लस 5। इसमें कितने से डिवाइड करना? आपको 6 से डिवाइड करना। इसका मतलब कितना हो गया? 7 7 49 हो गया। 49 में 5 जोड़ेंगे तो कितना हो गया? 54। क्लियर है? अब देखिए 6 से डिवाइड करेंगे तो ये पूरा पूरा कट जाएगा। तो क्या रिमाइंडर बचेगा? 0 आपका रिमाइंडर, यानी कुछ भी शेष आपका नहीं बचेगा। तो डी ऑप्शन इसका सही हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 14 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है? 2 की पावर 20 को 3 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल क्या हो बचेगा? इसमें आपसे ये पूछा गया। शेषफल क्या होगा? इसमें आपसे ये पूछा गया। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको इसी से रिलेटेड एक आध 2 क्वेश्चन एक्स्ट्रा बता रहा हूं, फिर इस क्वेश्चन को सॉल्व कराऊंगा। ठीक है, अब देखिए करना है कि अगर कहीं पे आपको ऐसे दिखे 17 की पावर कितना हो जाए? 200। 17 की पावर कितना हो जाए? 200। अगर मैं कह दूं आपको इसमें क्या करिए? 16 से डिवाइड करिए तो रिमाइंडर कितना बचेगा? इसमें आपको ये बताना है। शेष कितना बचेगा? इसमें आपको ये बताना है। ठीक है, तो सबसे पहले अगर देखिए, अब जब भी अगर आपको डिवाइड करना है, ये देखिए 17 की पावर 200 है और डिवाइड कितने से करना है? आपको 16 से, यानी जिससे डिवाइड करना है इस वाले से क्या है? 1 अंक कम है। इससे क्या है? 1 अंक कम है। इस वाले से क्या है? 1 अंक कम है। 1 अंक क्या है? ये कम है। अगर 1 अंक कम है तो इस कंडीशन में हमेशा कितना शेष बचेगा आपका? 1 हमेशा आपका रिमाइंडर आएगा। ठीक है, हमेशा कितना शेष बचेगा? 1 हमेशा आपका शेष है, हमेशा शेष 1 बचेगा। ठीक है, 1 हमेशा शेष आपका बचेगा। मैंने क्या बताया आपको? जो भी रिमाइंडर आपको भाग देना है, अगर आपको इस फॉर्मेट में दिखे, यहाँ पे जो संख्या दी गई और इससे 1 अंक अगर कम से डिवाइड करना है तो पावर चाहे कुछ भी हो, चाहे सम हो चाहे विषम हो, उससे आपको कुछ लेना देना नहीं है। हमेशा इस कंडीशन में कितना शेष बचेगा? 1 आपका शेष बचेगा। अगर मैं ऐसे लिख दूं, जैसे मैं ये लिख दूं 25 की पावर कितना कर दो? ये 25 और डिवाइडेड 26। अब रिमाइंडर क्या बचेगा? इसमें आपको ये बताना है। कितना शेष बचेगा? इसमें आपको ये बताना है। ठीक है, लेकिन अब देखिए यहां से थोड़ा सा रूल चेंज हो जाएगा इसके अकॉर्डिंग। अब देखिए इसमें जिससे डिवाइड कर रहे हैं इससे क्या 1 अंक अधिक है, इससे क्या है? 1 अंक क्या है? अधिक है। अगर 1 अंक अधिक है तो इसकी 2 कंडीशन होती है। कंडीशन नंबर 1 कि अगर पावर क्या हो? सम हो। अगर पावर क्या हो? सम हो। ठीक है, पावर क्या हो? सम हो। तो उस कंडीशन में अगर पावर सम है
तो उस कंडीशन में रिमाइंडर आपका कितना बचेगा, 1 बचेगा। पावर क्या हो, सम हो, आप लिख लीजिएगा पावर सम। तो उस कंडीशन में जो शेष है 1 आपका बचेगा। अगर पावर क्या हो जाए, विषम हो जाए, पावर क्या हो, विषम, जैसे कहने का मतलब यहाँ पे पावर विषम है तो रिमाइंडर क्या बचेगा। अगर पावर विषम है तो उस कंडीशन में यहाँ पे जो संख्या दी गई है, जैसे 25 दी गई है, तो यही आपका शेष आएगा। तो यही आपका क्या आएगा, शेष आएगा। ठीक है, देखिए मैंने इसमें आपको तीन चार कॉन्सेप्ट बताया, एक बार फिर से आपको रिवाइज कर रहा हूँ। देखिए सबसे पहला तरीका ये कि अगर जिससे आपको डिवाइड करना है, ठीक है, यानी जिसमें आपको डिवाइड करना है और जिससे करना है इससे एक अंक कम हो, तो इसकी पावर चाहे कुछ भी हो, इस कंडीशन में हमेशा एक आपका शेष बचेगा, अगर आपको इस फॉर्मेट में क्वेश्चन दिख रहा है तो। ठीक है, अब देखिए करना है क्या है यहाँ पे, लेकिन अब जिससे डिवाइड करना है अगर इस वाले से एक अंक अधिक हो तो इसकी 2 कंडीशन हो जाती है, पावर पे बन जाती है। इसकी जो कंडीशन है पावर पे हो जाती है। ठीक है, अगर पावर सम है तो उस कंडीशन में जो रिमाइंडर है 1 बचेगा। अगर पावर विषम है तो उस कंडीशन में यहाँ पे जो वैल्यू दी गई यही इसका क्या बचेगा, शेष बचेगा। ठीक है, यही इसका क्या बचेगा, शेष बचेगा, यहाँ पे जो वैल्यू दी गई। क्लियर है, यहाँ पे जो वैल्यू दी गई यही इसका शेष बचेगा। तो अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले ये दिखाया है तो यहाँ पे जो वैल्यू है और ये क्या है, इससे क्या 1 अंक अधिक है, इससे क्या 1 अंक अधिक है। अगर 1 अंक अधिक है तो अब करना क्या, आपको पावर पे डिपेंड होना है। अगर पावर सम है तो उस कंडीशन में कितना रिमाइंडर बचेगा, 1 आपका रिमाइंडर बचेगा। पावर सम है ना तो रिमाइंडर कितना बचेगा, 1 आपका रिमाइंडर बचेगा। तो डी ऑप्शन का क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 15 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है। अब देखिए करने के जब 25 की पावर 25 को 26 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल क्या होगा, इसमें आपसे ये पूछा गया। ये देखिए लेटेस्ट क्वेश्चन में पूछा गया एनटीपीसी 2021 में। ठीक है, अभी मैंने पीछे क्वेश्चन बताया आपको। ठीक है, ऐसे फॉर्मेट में अगर आपको क्वेश्चन मिले और जिससे डिवाइड करना है इस वाले से क्या 1 अंक अधिक हो। अगर 1 अंक अधिक हो तो हम लोग करते क्या, फिर किस पे डिपेंड होते हैं, पावर पे डिपेंड होते हैं। अगर पावर सम है तो उस कंडीशन में जो रिमाइंडर है कितना शेष बचेगा, 1 आपका शेष बचेगा। अगर पावर क्या हो, विषम है, पावर विषम है तो उस कंडीशन में यहाँ पे जो वैल्यू दी गई वही इसका क्या होगा, रिमाइंडर यानी शेष बचेगा। तो आप बता सकते हैं अगर पावर विषम है तो यहाँ पे जो वैल्यू दी गई यही इसका क्या होगा, शेष बचेगा। ठीक है, तो पहला ऑप्शन इसका मैच करा। चलिए अगला क्वेश्चन देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 16 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 16 में इस तरह से दिया गया और पूछा क्या है, शेषफल क्या होगा। अब देखिए आपको करना है कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करके बताना है कि इसका आंसर कितना आ रहा है। आपको क्या करना है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करके बताना है कि इसका आंसर कितना आ रहा है। 2021 में ये क्वेश्चन पूछा गया। ठीक है, इवनिंग यानी शाम के टाइम में ये पूछा गया है। तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जाके बताएं कि ये वीडियो आपको कैसा लगा।